नमस्कार, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा विद्यालय पिछले 15 दिनों में हिंदी पखवाड़ा आयोजित कर रहा था। तो आज अंतिम दिन में आज हमने अपने मुख्य अतिथि के हिंदी दिवस के रूप में बहुत अच्छे से मनाया और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती चित्रा अनंग देसाई जी, जो बहुत बड़ी साहित्यकार और कवित्री हैं, उनको ऑनलाइन परिचर्चा में आमंत्रित किए थे। वो बच्चों के साथ रूबरू होकर अपनी बहुत अच्छे अनुभव बताई। हिंदी कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं और उसमें क्या सुधार आता है, कैसे आप व्याकरण से अच्छी भाषा को पढ़ें, लिखें और समझें, उन्होंने बताया। और इस पखवाड़ा को बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास और बहुत जोश से मनाया। किसी ने स्वरचित कविता कही, किसी ने जीवन परिचय कहा, किसी ने अपने पसंदीदा कवि या कवित्री के बारे में कुछ लिखे पढ़े। तो यह पखवाड़ा और आज हिंदी दिवस बच्चों ने बहुत अच्छे से मनाया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जैसे पिछले अपनी वीडियो में मैंने अपने मनपसंद कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना आपको सुनाई थी, किंतु आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज आप सबके समक्ष अपनी सबसे पसंदीदा कविता आप सबको सुनाना चाहती हूँ। यह कविता अजर अमर है। और जब मैं आपकी उम्र में थी बच्चों, जब मैं क्लास 6-7 में थी, हम ये कविता क्लास 6 में पढ़े हैं, तो इस कविता को याद करना और स्टेज पे सबके सामने बोलना अपने आप में बहुत फ़ख्र और गर्व की बात हुआ करती थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये कविता मैं आप लोगों को सुनाऊँ। और ये कविता का एक और कारण है, ये कविता मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि ये कविता मुझे मेरे दादाजी ने याद कराई थी। और इसकी एक पंक्ति है, जो इसका पंच लाइन है, जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, और वो लाइन है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसमें मेरे दादाजी बिल्कुल जोश के साथ और भाव के साथ बोला करते थे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप समझ ही चुके होंगे, मैं आप सबके समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी सुनाने वाली हूँ। यह कविता बेटा बच्चों अजर अमर है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इतनी खूबसूरती से इसको लिखा है। इसका एक एक वाग, एक एक अंतरा और एक एक शब्द, अब जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपके सामने एक दृश्य पटल सा आ जाता है कि वो समय कैसा रहा होगा कि जब एक अकेली महिला ब्रिटिश राज्य साम्राज्य से ना केवल लड़ने और उनको खदेड़ने की साहस और हिम्मत जुटाती है, बल्कि स्वतंत्रता की चिंगारी फूंक देती है चारों तरफ। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की जुबानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मी थी वह दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के धार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुघट बुंदेलू की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई,
रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। बुझा दीप झांसी का दबदल हौजी, मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर अच्छा पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। अब जो रानी है वो समझ चुकी थी, उनको याद आ चुका था कि ये वही डलहौजी है जो पहले बड़े बड़े राजाओं और नवाबों के दरबारों में जाकर याचना करता था, दया मांगता था, व्यापार की दया मांगता था। लेकिन अब वो पैर पसार चुका है और उसकी काया पलट चुकी है। अब वो सबके तख्त छीनकर खुद भारतवर्ष में राज करना चाहता है और किसी की बात नहीं सुनता, किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, नागपुर पर भी हुआ था घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब और ब्रह्म में अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रासे आदि की भी वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो या लो लखनऊ के 9 लखे हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में थी विश्व वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुंदु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रंगचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी जेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने तो भारी धूम मचाई थी। कोल्हापुर जबलपुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती इनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने खाई थी रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर भी अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदारा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी।
एक तरफ अंग्रेज थे, पीछे हीरोज आ गया, लेकिन फिर भी रानी की साहस और रानी में इतनी गजब हिम्मत थी कि वो उसके बाद भी मार काट करके आगे बढ़ती गई। तो भी रानी मार काट कर चल दी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी जाओ रानी, याद रखेंगे तुम्हें यह कृतज्ञ भारतवासी, तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, यह थी झांसी वाली रानी का जीवन परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। तो इस कविता के साथ मैं अपने विद्यालय के हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस को आज समाप्त करती हूँ। और अगर रानी लक्ष्मीबाई की तरह देशभक्ति और हिम्मत हमारे में आ जाए बच्चों, तो हम अपने देश को बहुत उच्च स्थान पर पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद बोलती हूँ और यह कविता मैं अपने स्वर्गीय दादाजी को अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। धन्यवाद।